नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ हेल्प की। सेल्फ़ हेल्प का अर्थ मतलब होता है हम अपनी मदद जब हम खुद करते हैं, खुद के लिए, खुद के अच्छे भविष्य के लिए या अपने गोल के लिए, लक्ष्य जब हम पाने के लिए जो श्रम करते हैं, अपने लिए जो करते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ़ हेल्प। तो सेल्फ़ हेल्प किसी ने कहा है कि सेल्फ़ हेल्प किस प्रकार की होनी चाहिए। सेल्फ़ हेल्प किसी ने एक कहावत है, अगर हम किसी भूखे को खाना दे देते हैं तो वो उसकी एक दिन की मदद होती है, एक दिन की समझ लीजिए हेल्प होती है। लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं, कोई स्किल देते हैं, पढ़ना लिखना कुछ सिखाते हैं, तो वो उसकी जीवन भर की भूख मिटा सकती है, वो उसकी बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो उस हेल्प पर वो हेल्प होती। यही बात हम पर भी लागू होती है कि हम अपनी मदद कैसे करें, अपने लिए हम कैसे अच्छे भविष्य की तलाश में रहें। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमें छोटा बिजनेस है या नौकरी है, हमें नहीं मिलती तो हमारी अर्निंग नहीं होती तो जीवन यापन नहीं होता। तो इसलिए हमें शिक्षा लेनी पड़ती है या कोई स्किल सीखना पड़ता है। जब तक हम शिक्षा लेते हैं तब तक तो हमारे माता पिता हमारी मदद करते हैं, हर तरह से हमारी मदद करते हैं, हमारी फ़ीस देते हैं, हमारे भोजन का इंतज़ाम करते हैं, हमारे खाने पीने रहने का इंतज़ाम करते हैं और सारी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। लेकिन पढ़ना तो हमें खुद पड़ता है। माता पिता के पढ़ने से हमारी शिक्षा पूरी नहीं होती है कि कोई और पढ़ दे तो हमें उसका लाभ मिल जाएगा। हमें खुद से पढ़ना होता है। खुद जब हम अपने लिए पढ़ते हैं, अपने फ्यूचर का उस समय एक महल तैयार कर रहे होते हैं। फ्यूचर का महल से मतलब हमारा ये है कि जब हम रोज़ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या साल भर जो हम पढ़ते हैं या कोई भी तैयारी हम कर रहे हैं, तो अपने भविष्य के महल के लिए एक ईंट रख रहे हैं और वो ईंट हमें सही स्थान पर ही रखना चाहिए। सही स्थान पर रखने से ही वो महल ठीक से बनेगा। और जब एग्ज़ाम की तैयारी आती है तो वो एक सीढ़ी बनती है। उस एक घर की एक तला आप समझ लीजिए, इस तरह से आप समझ लीजिए। एक तले के एग्ज़ाम जब हम पास हो, एक तले का मैंने घर बनाया और जब एग्ज़ाम मैंने पास किया तो मैंने एक स्टेप बनाया, तो एक स्टेप हम ऊपर आ गए। फिर हम तैयारी करते हैं। इसी तरह से हम अपने महल को बनाते चलते हैं और स्टेप बनाते चलते हैं। हर एग्ज़ाम में एक स्टेप बनाते चलते हैं और उस स्टेप से चढ़ते चढ़ते मैंने बनाया, ईंटें रखी, सही स्थान पर ईंटें रखी, घर बनाया। फिर उसके बाद जब मैंने स्टेप बनाया, एग्ज़ाम दिया, तो हम ऊपर चढ़ गए। तो इस तरह से हमारे भविष्य का एक सुंदर नक्शा बनकर तैयार हो जाता है। फिर हम कोई अच्छी सी तैयारी करते हैं और उसके बाद हमारा जीवन संवर जाता है। तो इस तरह से ज़िंदगी मदद तो हमें मिली, मदद हमारे माता पिता ने की हर तरह से, लेकिन हमने पढ़ाई की, तभी हमारी शिक्षा पूरी हुई। और वही पढ़ाई जो हम करते हैं, अगर अच्छे से करते हैं, ठीक से करते हैं, नियम से करते हैं, समझ के करते हैं, तो वो हमारी सेल्फ़ हेल्प होती है। अपनी सेल्फ़ हेल्प को हम अच्छी तरह से करें, समझ करके करें, तो हमारा एक सुंदर भविष्य तैयार होता है। और ये चीज़ गीता में भी कहा गया है। गीता ने भी कहा है कि अपने मन को ऊपर उठाने का काम तो केवल हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। गुरु हमें शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल में कैसे करना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखना है, वो काम खुद हमें ही करना पड़ेगा। हम इस तरह से अपने मित्र भी हम हैं और अपने शत्रु भी हम ही हैं। तो इस तरह हम अपने जो सबसे अच्छे मित्र बने, इसी को कहते हैं सेल्फ़ हेल्प। अपने सबसे अच्छे मित्र बनने का मतलब सही सलाह होना, सही काम करना, सही शिक्षा लेना, सही संगत में रहना, यही है हमारे सबसे अच्छे मित्र होना। तब हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, हमारा माइंड हमारा साथी बन जाता है, सबसे अच्छा साथी बन जाता है। तो इस तरह से हम अपनी सेल्फ़ हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम सेल्फ़ हेल्प करते हैं तो हमारा जीवन बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर हमारा जीवन बदलता चला जाता है और हम इस तरह से हम अपने जीवन की एक सुंदर सा घर, अपना महल
तैयार करते हैं और उस पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए चले जाते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। उस महल की सीढ़ियाँ वही एक एक कदम जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वही उस महल की सीढ़ियाँ बनती हैं और टॉप पर पहुंचते हैं, वो उसका गोल बन जाता है। वही लक्ष्य है हमारा। तो इस तरह से हम अपने सेल्फ हेल्प को करते हैं और अपनी सेल्फ हेल्प को हम अपने मन को कंट्रोल करके, जागरूक रह करके हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक से कर सकते हैं। गीता भी यही कहती है। तो धन्यवाद और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।